गुरु शुक्राचार्य के दर्शन का निर्णय करता है। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, मुझे आत्मबल प्रदान करे, मुझे शक्ति प्रदान करे, जिससे मैं दैत्यों को देवताओं के साथ मित्रता के लिए प्रेरित कर आपके आदेश का पालन कर सकूं। हे सर्वेश्वर, मेरा तर्क ज्ञान कहता है कि ये अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि देवता सदैव दैत्यों के शत्रु रहे हैं और यही प्रकृति का नियम बन गया है। दया निधान, संभवतः आपने मेरी तर्क शक्ति, नीति ज्ञान एवं आत्मबल की परीक्षा हेतु यह संभव सा कार्य मुझे सौंपा है। मुझे आशीर्वाद दे, जिससे मैं इस कार्य को सफल बना सकूं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुंदर, अति सुंदर दैत्य गुरु, भगवान भोलेनाथ के प्रति आपके हृदय से निकली सच्ची प्रार्थना सुनकर नारद धन्य हुआ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवर्षि नारद, शुक्राचार्य आश्रम में आपका स्वागत है। नारायण नारायण। दैत्य गुरु, आज पहली बार आपके श्रीमुख से स्वागत के वचन सुन रहा हूँ। ये एक अभ्यास है देवर्षि नारद। अभ्यास? मैं कुछ समझा नहीं। दैत्य जाति औपचारिक शब्दों का प्रयोग नहीं करती, किंतु आने वाले भविष्य के लिए यदि शिव शंकर के शुभ प्रयास से देव और दानव मित्रता के बंधन में बंध गए, तब शुक्राचार्य आश्रम देवताओं के लिए खुल जाए। उस समय इन शब्दों का प्रयोग करने ना हो, इसीलिए अभी से प्रयास प्रारंभ किया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही कार्य की सफलता की घोषणा आपके आत्मविश्वास का परिचय कराकर कार्य के सफल होने के संदेह को भी समाप्त कर रही है। जी आप क्या मैंने कार्य की घोषणा कर दी। हाँ, अभी मेरे सम्मुख ही है। अभी आपके सम्मुख? हाँ, अभी तो आपने कहा कि जिन शब्दों का प्रयोग आप भविष्य में करने वाले हैं उसका अभ्यास कर रहे हैं आप, अर्थात भविष्य आपकी दिव्य दृष्टि के सम्मुख सुनिश्चित हो गया है। नहीं देवर्षि, प्रयास की भाषा का प्रयोग करके भी आप मेरी दुविधा समाप्त नहीं कर सकते। ये प्रयास तो मात्र अपने आराध्य शिव शंकर के प्रति समर्पण है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप आदरणीय हैं। आज आपके हृदय में भगवान भोलेनाथ के आदेश के उपरांत प्रेम की निर्मल धारा बह रही है। देवों को पराजित प्रताड़ित करने की महत्वाकांक्षा आज आपके हृदय से लुप्त हो गई है। आप सच्चे मन से देवों और दानवों के मध्य मित्रता और सद्भाव की इच्छुक हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। देवर्षि नारद, आप तो परम शिव भक्त हैं, जानते हैं कि शिव इच्छा स्वीकार करने में ही सभी का कल्याण है। चतुरता की महत्वाकांक्षा मित्रता की सद्भावना के समक्ष इसीलिए पीछे हट गई, क्योंकि कहीं मित्रता का हाथ बढ़ाने वाले दैत्य पीछे न रहे। कहीं आने वाला इतिहास दैत्यों को वितुरवादी कहकर संबोधित न करे। आप चिंतित न हो दैत्य गुरु शुक्राचार्य, स्वयं आपके और वेद गुरु बृहस्पति के सद प्रयासों से निश्चित ही एक नया इतिहास रचा जाएगा और उसके हम सब साक्षी होंगे। ईर्ष्या, हिंसा, शत्रुता के स्थान पर शांति, प्रेम और मित्रता की निर्मल धारा बहेगी, जो समस्त विश्व को शिवमय कर देगी। देवर्षि नारद, वो क्षण कितना महान था जब भगवान शिव शंकर द्वारा निर्मित हर जीव उनके प्रति अपना उत्तरदायित्व सोचे। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, वैसे तो ये जग की मान्यता है कि आपकी उपस्थिति आनंदकारी एवं मंगलकारी होती है। अब देव दानव मित्रता के प्रति न तो मेरी कोई दुविधा शेष है और न कोई संदेह। नारायण नारायण। आनंद अथवा मंगल मेरी उपस्थिति में नहीं है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, वो तो शिव इच्छा में निहित है। अति विश्वास कार्य की सफलता में बाधा ही डालता है। नहीं देवर्षि नारद, थोड़े ही समय में यहाँ दैत्यराज महासुर आने वाला है और मुझे पूर्ण विश्वास है
कि वो देव दानव मित्रता के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करे। दैत्य गुरु, तो इसी अपमानजनक कार्य के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया था। गायक, निर्बल एवं दुष्ट देवताओं से मित्रता, ऐसा सोच कैसे लिया आपने? तीनों लोगों पर राज्य वही करेगा जिसकी भुजाओं में शक्ति। नारायण नारायण, आप दोनों के वाद विवाद के मध्य मेरी उपस्थिति अनुचित है, मुझे आप आज्ञा दें। नारायण नारायण। चला गया, अन्यथा इसी से दुष्ट देवताओं को युद्ध का संदेश भिजवा देता। नहीं दैत्यराज नहीं, अब इस विध्वंस पर विराम लगा कुछ निर्माण रचना कार्य करें। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। चांद, मैत्री, रचना एवं निर्माण का पाठ मुझे, मेरा गुरु दैत्य जाति का शुभचिंतक शुक्राचार्य पढ़ा रहा। आश्चर्य न करे दैत्यराज। किस किस पर आश्चर्य न करो दैत्य गुरु? किस किस पर? आपके शिव से प्राप्त करने वाली सिद्धियों के स्वार्थ पर आश्चर्य न करूं, या देवताओं के छल पर आश्चर्य न करूं, अथवा जगत पालक विष्णु के समझ में न आने वाले व्यवहार पर आश्चर्य न करूं। किस किस पर आश्चर्य न करूं दैत्य गुरु? दैत्यराज, देव दानव की मित्रता का प्रस्ताव स्वयं भगवान शिव ने रखा। बड़ी विचार करें, वो दिन कितना सुखद होगा जब संसार में सारी ऊंच नीच का भेद तब भी रहेगा, शक्तिशाली निर्बल का शोषण तब भी करेगा। हाँ, ये प्रस्ताव से देवता हमारे एकमात्र शत्रु हैं और उनकी पराजय ये हमारा एकमात्र उद्देश्य है। मित्रता में ही हम सबकी बुझाई है दैत्यराज। मित्रता, मित्रता, यदि मित्रता का ही पाठ पढ़ाना था तो जन्म से ही हमारे शरीर में शत्रुता का विष्णु घोल दिया आपने। क्यों देवताओं की दुष्टता और छल का बार बार हमारे सम्मुख उल्लेख